जय हिंद दोस्तों। आज देखो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन को आज हम हल करेंगे और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक नियम लगेगा और क्वेश्चन पूरा हल हो जाएगा। देखो यहाँ पर भिन्न का क्वेश्चन है, इसमें देखो भाग है, गुणा है, प्लस है, माइनस, यानी इस क्वेश्चन में सभी चीज़ें हैं। और यदि इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट होता है तो वो आज डाउट क्लियर होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को एक नियम बताऊंगा, बस उसी नियम पर एक क्वेश्चन लग जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो पहले हम वो नियम देख लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा एक क्वेश्चन कैसे हल होगा। तो देखो एक बोडमास नियम होता है, जैसे उसमें क्या होता है, पहले हमें भाग को हल करना होता है, उसके बाद गुणा को हल करना होता है, उसके बाद प्लस और फिर माइनस। यदि इस क्रम में हम क्वेश्चन हल करें तो हमारा क्वेश्चन सही तरीके से लगेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हल करते हैं, वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम किसे हल करते हैं, भाग को हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं भाग है कहाँ पर। तो इन दोनों भिन्नों के बीच में हम देखें तो प्लस है, इन दोनों के बीच में देखें तो भाग आ रहा है। तो इन दोनों भिन्नों को ही हम हल करेंगे। देखो किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर 6/2 लिखा तो 6/2 लिखेंगे हम इसे। 6/2 लिख लिया हमने, प्लस लगा है तो प्लस यहाँ पर लगाएंगे। अब 8/7 लिखा तो 8/7 लिखेंगे। देखो 8/7 लिखा हमने। अब ये देखो भाग का निशान है, यदि इस भाग को हम गुणा में कन्वर्ट करें, गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो जो अगली भिन्न है, आगे वाली भिन्न, वो भिन्न पलट जाएगी। तो देखो यहाँ पर भिन्न पलट जाएगी। तो ये लिखा है 24/14, 24/14 लिखा है, हो जाएगा 14/24। तो देखो 14 हो जाएगा ऊपर, 24 हो जाएगा बटे में। देखो भिन्न जो है वो पलट चुकी है। अब जब भिन्न पलट चुकी है तो आगे जो है वो उसे वैसा का वैसा उतारेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ भाग को हल करेंगे। तो गुणा 9/4 लिखा हमने और -3/2 लिखेंगे, -3/2। अब इतना जब हमने देखो लिख लिया है, इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद इन दोनों में देखो यदि कुछ कट रहा हो अंश और हर में तो उसे हम काट लेते हैं। इसे देखो अंश कहेंगे, इसे हर कहते हैं हम। तो देखो यहाँ पर 7 का पहाड़ा पढ़ें तो 7 एकम 7 और 7 के पहाड़े में 14 दूसरी बार में आ जाता है। 7 दूनी 14 यानी 7 दूनी 14 यानी 2 बार में कट जाएगा। अब इसी तरीके से देखो 8 एकम 8 और 8 तिहाई 24 यानी 3 बार में आ रहा है। देखो 24 को हम लिख सकते हैं 8 × 3, 8 × 3 24 को हम लिख सकते हैं। तो देखो 8 एकम 8, 8 तिहाई 8 एकम 8 और देखो ये 3 बच गया हमारे पास। तो 3 यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 24 को तोड़ के लिखा है। तो इस तरीके से हम इसे काट सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसे हम नीचे उतारते हैं, देखते हैं क्या बचा हुआ है हमारे पास। देखो 6/2 लिखा तो 6/2 हम इसे लिखते हैं। अब उसके बाद प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे। अब प्लस लगाने के बाद देखो यहाँ एक यहाँ एक, तो ये वाली भिन्न लिखो या ना लिखो। देखो गुणा हो जाएगी, 2 एकम 2 हो जाएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा तो बटे में 3 हो गया। गुणा का निशान लगा, गुणा का निशान लगाएंगे, 9/4 लिखेंगे, माइनस का 3/2 लिखेंगे। अब इतना हमने देखो इसे सॉल्व करके इतना लाए हैं, यानी जो भाग है उसका काम खत्म हो चुका है। उसके बाद हम देखो गुणा को हल करेंगे। किसे गुणा हल करेंगे, तो गुणा हल करने के लिए देखो इन दोनों के बीच में प्लस है, इन दोनों के बीच में माइनस है, इन दोनों के बीच में देखो गुणा है। तो इसे हम हल करते हैं। देखो इसे हम काट सकते हैं, जैसे देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, 3 एकम 3 होता है और 3 तिहाई कितना होता है, 9 होता है। तो हमने देखो इसे काट दिया। अब 6/2 लिखा तो 6/2 लिखेंगे, 6/2 लिख लिया हमने, बीच में प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे। अब देखो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 3 एकम 3, 2 एकम 2 हो जाएगा तो बटे में 2 एकम 2 हो गया हमारे पास। माइनस लगा तो माइनस, 3/2 लिखा तो 3/2 लिखेंगे। अब हमने देखो यहाँ पर इन दोनों को काम कर दिया है। अब यहाँ पर प्लस बचा माइनस बचा, तो पहले अब हम प्लस को हल करेंगे, उसके बाद हम माइनस को हल करेंगे। तो प्लस वाले में देखो, इसमें देखो
भाग हो गया और गुणा होगी, उसमें हमें हर बराबर करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन प्लस और माइनस में हर हमें बराबर करने होते हैं। यहाँ पर हर तो बराबर है तो हर बराबर नहीं करने होंगे। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, तो हर बराबर है एक बार में है लिखेंगे हम, तो बटे में 2 लिख लेंगे हम। अब यहाँ पर ऊपर 6 लिखा तो 6 लिखेंगे, प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे हम, और यहाँ पर कितना है 3, तो 3 लिख लेंगे हम, तो 3 लिख लिया। माइनस देखो 3/2 हो गया, -3/2 हो गया। अब यहाँ पर इसे हम देखो दोनों को जोड़ सकते हैं, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9 हो जाएगा, बटे में कितना 2 है तो 2 लिखेंगे। अब माइनस माइनस लगाएंगे, उसके बाद 3/2 लिख लेंगे, 3/2 लिख लिया। अब देखो दोनों के बीच में माइनस है तो माइनस वाला बचा, और यहाँ पर हर देखो बराबर है, हर जब बराबर हैं तो हम इसे एक बार में बटे में 2 लिख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को भी एक क्वेश्चन दूंगा और आप लोग उसे हल करना और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना। अब ऊपर 9 बचा, माइनस बचा, 3 बचा, तो 9 - 3 हो जाएगा, 9 - 3 हो गया, और बटे में देखो हर बराबर है तो एक बार में लिख लेंगे, बराबर 9 से 6 गया, 9 से 3 गया तो कितना बचेगा 6, तो 6 लिखेंगे, बटे में कितना 2, तो देखो 2 एकम 2 और 2 तिहाई कितना होता है 6, तो कितना आ जाएगा 3, और बटे में 1 लिखो या ना लिखो, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब इसी तरीके का मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिए दे रहा हूँ, जैसे देखो हमारे पास क्वेश्चन है 1/3 प्लस 4/2 भाग 4/2 -1/3, एक क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है। और मैं यदि आपका एक क्वेश्चन सही होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका एक क्वेश्चन सही है या गलत, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।